गिराने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा। क्वार्टर फाइनल्स का ये मुकाबला खेला जा रहा है विदिशा क्रिकेटर्स बोरिम और दत्ता क्लासेस हसनोड़ा के बीच। दत्ता क्लासेस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने और गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बड़ा नाम रोहन सालगावकर अपनी पहली और पावर प्ले की ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर आते आते पहली गेंद डॉट गेंद के साथ अपनी ओवर की शुरुआत करते हुए और सलामी जोड़ी मैदान पर तृप्तेश और मयूर बोरकर। फिलहाल तृप्तेश सामना करेंगे रोहन की अगली गेंद का। अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार रोहन। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर। शॉट फाइन लेग पर अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, कोई रन नहीं मिलेगा। लगातार दूसरी डॉट गेंद इस ओवर की। इस बार उड़ाया खूबसूरत शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद निकल गई सीमा रेखा पार। 4 रन के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ। इस 4 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए तृप्तेश फिलहाल। बंटी, if you are there, then please report to commentary box. बंटी। पट्टे बैच की तरफ रोहन तैयार, फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने तृप्तेश। इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक होल में, ये गेंद बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, खोद कर निकालना चाहते थे। बल्ले का निचले हिस्से को बॉल गेंद लगी और सीधी चली गई शॉर्ट टर्नमैन के हाथों में, लेकिन डॉट गेंद निकली मैदान पर। इस बार बेहतरीन शॉट, बल्ले के बीचों बीच गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। एक गगनचुंबी षटकार, तृप्तेश के बल्ले से निकलता हुआ एक बड़ा शॉट। एक चौका, एक छक्का जिन्होंने लगाया वो तृप्तेश फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर सामना कर रहे हैं। रोहन सालगावकर के खिलाफ बड़े हिट लगा रहे, काबिलियत है इनके पास बड़े हिट लगाने की। तारीफ करनी जरूरी इस बल्लेबाज की। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए विकेटों के पीछे से विकेट कीपर। इस बार देखिए ईंट का जवाब पत्थर से, क्लीन बोल्ड किया और इसी के साथ तृप्तेश की पारी समाप्त। तृप्तेश पवेलियन की तरफ वापस। तृप्तेश के आउट होने के बाद मयूर का साथ देने के लिए अगले बल्लेबाज योगेश मैदान की तरफ बढ़ते हुए और खेल पहली ओवर का समाप्त। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर और अपना पहला और टीम का दूसरा ओवर करने के लिए कप्तान खुद आए हैं गेंदबाजी के लिए। नामदेव बानावलीकर उर्फ नामो। नामदेव तैयार अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने इस इनिंग में पहली बार मयूर बोरकर सामना करेंगे नामदेव का। अच्छी गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कदमों से जाके टकराई गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। एक बिंदी गेंद के साथ अपनी इस ओवर की शुरुआत करते हुए नामदेव फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार। 10 रन अब तक लग चुके हैं स्कोरबोर्ड पर।
और कितने रन बनेंगे इस इनिंग में ये देखना जरूरी मैदान पर। नामदेव फिलहाल पहली गेंद डॉट गेंद करते हुए अपनी दूसरी गेंद लेकर अपने बॉलिंग बार पर एक छोटे रनअप के साथ। इस बार भी अच्छी गेंद, केवल दिशा दी इस गेंद को, फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद को अलोंग द कारपेट ढकेला, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे और जब तक फील्डर गेंद पे पहुंचते, उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार बल्ले का किनारा जरूर लगा था, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वहां पर शॉर्ट थर्डमैन द्वारा कोई रन नहीं मिलेगा। एक और बिंदी गेंद निकलती हुई मैदान पर। पहले वो रोहन सारगावकर का ओवर, केवल 10 रन खर्च किए थे उस ओवर में और उसके बाद नामदेव भी उसी तरीके से गेंदबाजी करते हुए। इस बार देखिए लोअर फुल टच की गेंद अलोंग द कारपेट ड्राइव किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर तैनात, केवल 1 रन मिलेगा। इसे 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को और स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 13 रन स्कोरबोर्ड पर। और फिलहाल स्ट्राइक पर योगेश। इस मैच में देखते हैं योगेश क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। ओ छोड़ा, इस बार जाने दिया लेग स्टंप के बाहर, ये गेंद वाइड करार दिया अंपायर ने। एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार फुल टॉस गेंद जरूर थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, फिर से एक बार शरीर से टकराई गेंद, फिर से एक बार डॉट गेंद निकली। एक बेहतरीन ओवर अब तक नामदेव के इस स्पेल में, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए फिर से एक बार फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, उतना अच्छा संपर्क नहीं लेकिन गेंद निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री पर। फील्डर जब तक फील्ड करते तब तक शायद 2 रन मुकम्मल किए और इसी के साथ खेल समाप्त 2 ओवर का। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना पहला टीम का तीसरा ओवर करने के लिए पुणाजी कलंग उठकर आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर और सामने मयूर बोरकर। पहली गेंद पुल किया, इस बार गैप में है गेंद और निकल जाएगी 1 रन सीमा रेखा पर। 4 रनों के लिए एक बेहतरीन शॉट मयूर के बल्ले से निकलता हुआ, एक खूबसूरत शॉट, चौका। इस बार अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद, उंगलियां फेरी थी, सम्मान दिया इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। फील्डर वहां पर मौजूद, केवल 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए मयूर बोरकर फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और स्ट्राइकिंग एंड पर योगेश अब तक उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। देखते इस मैच में क्या करते हैं। इस बार उड़ाया है, खूबसूरत संपर्क, गेंद और बल्ले के बीच गेंद को भेजा काउ कॉर्नर बाउंड्री पर। 6 रन के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ, एक खूबसूरत शॉट योगेश के बल्ले से निकलता हुआ। योगेश जो कि पिछले 2 मुकाबलों में काफी खामोश थे लेकिन इस मुकाबले में बिल्कुल हल्ला बोला है पुणाजी कलंग उठ करके ऊपर। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन, 27 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार फुल टच गेंद, नतीजा आपके सामने, गेंद को भेजा फाइन लेग बाउंड्री पर। 6 रन के लिए एक गगनचुंबी षटकार।
और यहाँ पर अंपायर ने रिव्यू की मांग की है बीमर के लिए, देखना जरूरी। हमारे थर्ड अंपायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या होगा इस गेंद पर ये देखेंगे। बिल्कुल चेक कर रहे हैं हमारे अंपायर, क्या होगा इस गेंद पर नतीजा। और नो बॉल करार दी गई है इस गेंद पर, अबाव वेस्ट बीमर के चलते नो बॉल करार दिया गया है अंपायर द्वारा। और अगली गेंद जो कि फ्री हिट की गेंद, मौका है योगेश के पास, उगड़ा डोळे बगा नीट, पुढचा चेंडू फ्री हिट। इस बार फ्री हिट की गेंद पर कड़ा प्रहार किया और गेंद निकल गई, शायद डेड बॉल का इशारा, वहां पर कोई रन नहीं मिलेगा। लेकिन मौका फिर से है योगेश के पास बड़ा शॉट लगाने का, क्योंकि फ्री हिट की गेंद जारी, फ्री हिट अभी भी जारी मैदान पर। इस बार अलॉन्ग द कारपेट ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर जरूर तैनात किया गया, एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग, और शायद जब तक थ्रो आता 2 रन मुकम्मल करिए। दोनों ही बल्लेबाजों ने इस 2 रन के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या बढ़ती हुई 36 रन, 36 रन स्कोरबोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। योगेश ने अब अपना काम करना शुरू कर दिया है। इस बार अच्छी गेंद, लोअर फुल टच की गेंद, ड्राइव किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार भी अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, फिर से एक बार फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, केवल 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ खेल समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 38 रन स्कोरबोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। बढ़ते मैच की तरफ, अपना पहला टीम का चौथा ओवर लेकर अगले गेंदबाज सिद्ध वेडेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, और सामने मयूर बोरकर। सिद्ध की पहली गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाया है, देखना होगा हेलीकॉप्टर की दूरी, सीधे फील्डर के हाथ में लैंड हुआ यह हेलीकॉप्टर, और एक विकेट का पतन मैदान पर। मयूर बोरकर बैक टू पवेलियन।
इस बार अगली गेंद किशोर किशोर ने सामना किया, गली पर फील्डर, केवल एक रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस एक रन के साथ स्कोर 39 रन, 39 रन स्कोर बोर्ड पर। फिर से एक बार सिद्ध वेरनेकर अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। योगेश 2 छक्के 1 चौका जिन्होंने लगाया वो फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर। इस बार छोड़ा जाने दिया ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद वाइड करार दिया अंपायर ने। इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ रन संख्या बढ़ते हुए 40 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद कदमों पर थी ये गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। फाइन लेग बाउंड्री से फील्डर तेजी के साथ गेंद पे आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, तब तक एक रन पूरा करने का समय था। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार भी काफी बाहर ये गेंद, जी हाँ, वाइड करार दिया अंपायर ने। एक और रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ स्कोर धीरे धीरे से बढ़ता हुआ 42 रन, 42 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार स्लॉक स्वीप आड़े बल्ले के साथ खेला गया ये शॉट, लेकिन फील्डर तैनात किया गया फाइन लेग बाउंड्री पर। केवल एक रन मिलेगा और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर फिर से आगे बढ़ता हुआ 43 रन स्कोरबोर्ड पर। 43 रन जुड़ चुके हैं। इस बार फुल टॉस गेंद, नहीं बख्शेंगे इस गेंद को भेजा एक बहुत ही बढ़िया शॉट के साथ 6 रन के लिए। और फिर से रिफर किया है थर्ड अंपायर को बीमर के लिए। इट्स फेयर डिलीवरी, बिल्कुल डीप कर रही थी ये गेंद, इसलिए हमारे अंपायर ने बिल्कुल फेयर डिलीवरी का फैसला। फुल टच गेंद जरूर थी, उस गेंद पर बड़ा शॉट जरूर खेला था 6 रनों के लिए। फिर से एक बार सीट तैयार। ओ, इस बार जोरदार बल्ला घुमाया था। अगर इस गेंद और बल्ले का संपर्क होता तो शायद इस गेंद की रिपोर्ट लिखवानी पड़ जाती। इतनी जोर से बल्ला घुमाया था, लेकिन डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति करते हुए सिद्ध वेरनेकर, और खेल 4 ओवर का समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर 49 रन, 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। प्रज्योत आए हैं अपना पहला टीम का आखिरी ओवर करने के लिए। प्रज्योत की पहली गेंद तेज करार, ये गेंद शरीर से टकराई, शायद स्ट्राइक देना चाहते हैं योगेश को। और देखिए यहाँ पर गलती, जहाँ पर रनआउट हो सकता था कोई एक बल्लेबाज, लेकिन वहाँ पर रन चुराया। बिल्कुल नाक के नीचे से गलत दिशा में थ्रो, और सोच बिल्कुल सही थी, योगेश को आउट करना चाहते थे। इस सिंगल के साथ 50 रन पूरे करते हुए विदिशा क्रिकेटर्स बोरियम की टीम। इस बार अपील जरूर की थी, बिल्कुल देखिए वहां पर अंपायर के निर्णय का इंतजार नहीं किया। योगेश चलते रहे पवेलियन की तरफ, बिल्कुल एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो दिखाते हुए मैदान पर। एक और विकेट का पतन।
प्रज्योत तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। कुणाल आते आते बड़ा शॉट लॉग ऑफ बाउंड्री पर देखना होगा। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, 3 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। विशांत हमारी स्क्रीन पर बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। पिछले मुकाबले में धुआंधार बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए वो विशांत हमारी स्क्रीन पर। और फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर से एक बार प्रज्योत तैयार, सामने किशोर। इस बार बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद वाइड करा दिया अंपायर ने। एक रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार जोरदार बल्ला घुमाया था और शायद बल्ले का किनारा लगकर विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाके रुकी और एक और विकेट का पतन मैदान पर। जहां पर आखिरी ओवर में छक्के चौके देखने को मिलते हैं, वहां पर एक काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। सनी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आते आते बड़ा शॉट खेलने का प्रयत्न, वहां पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर रोक नहीं पाएंगे इस गेंद को। गेंद निकल गई गोली के रफ्तार से सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर बोर्ड पर बढ़ता हुआ 56 रन। प्रज्योत तैयार अपनी अगली गेंद लेकर। इस बार बेहतरीन शॉट, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, कलाइयों को मोड़ा, गेंद को भेजा कवर पॉइंट बाउंड्री पर। 4 रन के लिए एक खूबसूरत अंदाज में इस इनिंग की समाप्ति करते हुए इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड पर 60 रन, कुल मिलाकर 61 रन बनाने होंगे दत्ता क्लासिस हसनोड़ा को इस मुकाबले को जीतने के लिए और प्रवेश करने के लिए सेमीफाइनल।
गेंदबाजी के मोर्चे पर मयूर बोरकर। Thank you, Asim Khargiz, and also Ganpati Navlekar. Good delivery. Toe into the bat, and that's gone through. 42 years boundary as far as Punaji Kalangutkar is concerned. That's 4. Gets off the mark with a boundary. Needing 61 runs to win in 5 overs. Smash down the ground again. This time to the fielder will just be 1. Team winning will be reaching the semi-finals. Which team will it be? After this game, we'll have the municipality leg. All the municipality teams that will be in action. Turn to the bat. And will pick up a single. Bit of a fumble from that fielder. It just evaded him on the last occasion. Single taken, gets off the mark with that single. Score moves on to 6. First over in progress in this power play over of the Star Classic. Again, turn to the bat, no proper connection, but the timing is supreme. Is it going to be a boundary? No. 2 more runs added. Punaji very quick. Score moves on to 8. In case if you've joined just now, then this is Siddhivinayak Cricketers Tiskusgaon presenting the Amdar Chashak 2025 Season 2. Up and over does go Punaji, and that's all the way for 6. Half a dozen runs. Just a mere check drive. And timing again superb to get a maximum. Score moves on to 14. 61 the target. Currently on 14. Okay, nicely played. So much work for that fielder. He will just fetch the ball from the boundary. 18 runs coming from it after completion of 1. 18 without loss. Datta Classes, Asnora. Change in bowling, it will be Yogesh from the far end. This time Vivek goes big and goes long for 6. Score moves on to 24 with that maximum.
Well, these two are not showing any respite at the moment for the bowlers. In the arc, and they are not missing out. Again, this time straight to the field, a chance of run out. No, not quite. Straight to Kunal, though. Would have been much quicker than that. Single taken, score moves to 25. Brings Poonaji back on strike. Swing, missed. Again, trying to go over the top, missing it completely. Up and over. And up and over for 6. Half a dozen runs. Well, he's batting on some other planet, this man, Poonaji. When he gets going, there's a minimal that can stop him. Score moves to 31. Already the half mountain has been scaled by Datta Classes Asnora. Requiring another 30 runs. Just the second over in progress. 2 more deliveries remaining in this second over. And goes again. Goes long for 6 again. Saving the best for the last. It's Poonaji. Score moves to 37. Started off with a half century in the first game and now trying to finish this game off pretty quickly. Well, that has threaded the needle. Field after the ball. Will he be able to stop it? Yes, he does. 2 more runs added. After completion of 2, it's 39. 39 without loss after 2 overs. Datta Classes Asnora. As far as the Vidisha strikers, Borim are concerned, they need to think and need to get a wicket or 2. Need to break this partnership. If not, then Poonaji and his partner will be signing off this game in the 3rd or the 4th over. Just requiring another 22 more required. Mukesh has been given the ball. Good delivery right in the block hole. Dot ball. Nicely played. And will pick up a single. Does Vivek. Score moves on to 40. Exactly 21 required now. 21 more required to win. As we have discussed earlier, in the evening session, in the night, it will be all municipality teams battling it out against each other. And that will be a cracker pool there. As we saw one cracking game last night. That's wide extras. We saw a fantastic game last night. 6 runs were required to the final delivery. And Katamga Dada Bandoda getting over the line by getting a maximum on the last delivery. Shubham depositing one out of the park. This time taken. Flat catch. And that half chance has been created to dismiss Poonaji. Is there some bit of fight left in this game from the Vidisha strikers, Borim? They get the first breakthrough in form of Poonaji. It's 41 for 1.
Fantastic innings coming to an end. 31 that he could get quickly. Punaji for his team brings Vishant on strike, requiring another 20 runs to win. 20 runs required. Nicely played. And that will be just a single to get the mark for Vishant. Score moves to 42. Quarter final 3 played between the Vidisha strikers Borim and Datta Classes Asnora. Trying to pull that one. It's a wide, extras. Just above the batsman's head. Just about away from the reach of the batsman. Down onto the leg stump, dot delivery. Well, fabulous organizing this by the Siddhivinayak cricketers. This Kusgaon, here in Usgaon, for this Amda Chashak Season 2. In collaboration with Shri Vishwajit Pratap Singh Rane, Honorable Minister of Health for Goa. Many teams, in fact, in total 40 teams participating in this competition. That too is a big achievement in terms of numbers, that teams coming from all over Goa to participate in this Amda Chashak Season 2. Dot delivery to end the over after completion of 3. It's 43. Requiring another 19 runs to win in 2 overs. 2 overs remaining and 19 runs to get. I'm 18 runs required to win. 43 is the score. 43 for the loss of 1 wicket. 18 runs required in 2 overs. Change in bowling. Kunal has been given the ball. Let's see if we can create some inroads. Vishant on strike. 18 required in 12. Game of 3 sixes. That's wide. Extras. 17 required now. Shortly we'll be joined by one of the greatest sounds, greatest commentators from Sindhudurg, Maharashtra. Jay Bhosle sir. Also crowd favorite. Local man. Local boy. Wasim Kargiz. In the commentary box for the municipality legs, where some of the strongest teams in Goa to battle it out for that spot in the semi-finals. Already we've had Kadamgar Dada, Bandoda and Sheldon Blasters reaching the semi-finals. Which team of these two is going to meet them in that semi-final spot? That's big. And that's 6. Just gone over the hands of Darshan Kholapte at the long on fence. Tried his best, but just couldn't quite pull things back. That's another 6. Score moves on to 51 with that maximum. Just 10 more required now.
10 required to win. Pulled away, and again 6. Asking to be hit, and the batsman is obliging with maximums. Just 4 required now. This game is almost over as far as the Vidisha strikers Borim are concerned. Short deliveries and you are travelling to the distance. Blistering start provided by Punaji, and Vivek finishing the job. Full toss again, and that could be it. Yesterday's victory for the Datta classes Snora. They have reached the semi-finals, and they'll be playing tomorrow evening. So what a game we've had now. 61 runs were chased down quite comfortably, just within the 4 overs by the Datta classes Snora against the Vidisha strikers Borim. Man of the match of this particular game is